एक दिन सेठ कहता है मोहन से, अरे मोहन भाई, अपने लिए कुछ नए कपड़े क्यों नहीं ले लेते हो? इस तरह फटे कपड़े कब तक पहनोगे? मोहन कहता है, हाँ सेठ, कपड़े तो ले लूंगा, पर अभी यही कपड़े कई साल चलेंगे। सेठ सोचते हुए कहते हैं, तुम्हारे कपड़े काफी फट गए हैं, कब तक चलाओगे? मोहन प्यारी सी स्माइल के साथ कहता है, मेरे बच्चे नए कपड़े पहने, इसलिए ये कपड़े मैं पहनता हूँ सेठ जी, और मैं उसमें खुश हूँ। एक दिन बहादुर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। मोहन उसे अस्पताल ले जाता है। सब बहुत परेशान रहते हैं। बहादुर का शरीर अब बहुत कमजोर हो जाता है, जिस वजह से डॉक्टर सलाह देते हैं कि उसके खान पान पर ध्यान दीजिए। मोहन यही करता है, बहादुर के लिए काफी चीजें लाता है खाने के लिए, जिसे खाकर बहादुर एक मजबूत लड़का बन सके। और अब हालात ऐसे हो गए थे कि सब पैसे खत्म हो गए थे। उधार में मोहन डूब चुका था। मोहन अब 5 से 10 साफ सफाई वाला काम करता था दूसरों के घरों में, और सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खाना बनाता होटल पर, ताकि और पैसे कमा सके। सबके ताने गुस्से को सहता, पर क्या करता, उसकी भी मजबूरी थी, उसे ये काम तो करना ही पड़ता। बहादुर करीब 20 साल का हो गया। एक दिन बहादुर कहता है, पिताजी मुझे एक बाइक चाहिए, मेरे सभी दोस्तों के पास है पर मेरे पास नहीं है। मोहन कई बार मना करता है, अभी नहीं, बाद में बाइक ले लेना। इस बात से बहादुर और मोहन के बीच बातचीत हो जाती है। मोहन रोते हुए अपने ढाबे में खाना बनाता रहता है। तभी देखता है कि उसका लड़का कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने आए हैं। बहादुर की अचानक नजर पड़ती है अपने पिता पर। वह जाकर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोहन नजर झुकाकर खड़ा रहता है। सेठ जी कहते हैं ये हमारे यहाँ खाना पकाता है। बहादुर गुस्से में वहाँ से आ जाता है। सब घर में एक साथ बैठे रहते हैं, पर कोई कुछ नहीं कहता। तब सीमा कहती है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, अपने काम को छुपाकर तुम दोनों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हर तरह का काम किए, तुम्हारे हर इच्छाओं को पूरा किया। पता नहीं किसके किसके सामने हाथ पैर जोड़े, तुम्हें खुश रखने के लिए। उनका सपना था कि वह सब जिंदगी में तुम्हें मिले जो वह कभी नहीं पाए, इसलिए उन्होंने तुम्हें कभी बताया नहीं, ताकि तुम अपने आप को गरीब न समझो। नंदिनी और बहादुर रोते हुए अपने पापा को गले लगा लेते हैं और कहते हैं, आपने हमें कभी बताया क्यों नहीं? आपके हंसते हुए चेहरे के पीछे कितना दर्द है, आपने कभी बताया क्यों नहीं? हमें माफ कर दीजिए। मोहन कहता है, नहीं मेरे बच्चों, तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ। अब बहादुर भी काम करने लगा था। नंदिनी भी मन लगाकर पढ़कर नौकरी करने लगी। सभी लोग खुशी से रहने लगे। दोस्तों, भले ही यह हिंदी स्टोरी काल्पनिक है, पर एक पिता बनने से लेकर और अपने बच्चों को सफल बनाने तक पिता की कितनी मेहनत होती है, कोई नहीं जान पाता। पिता क्या करके हमें उस लायक बनाते हैं, ये हम इस कहानी से सीख सकते हैं। हम सबके पिता जो भी करते हैं, हम उनका एहसान कभी नहीं चुका सकते। पिता ऐसे भगवान है जिनके बारे में कितना भी कहो कम है। इसलिए इस कहानी को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।